आगे बढ़ेंगे जहां पितृपक्ष के बाद शादी नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। शक्ति और साधना का पर्व नवरात्रि श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। वहीं पर्व पर रास गरबे की धूम भी रहेगी। गरबे को लेकर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का एक बड़ा बयान सामने आया। उषा ठाकुर ने कहा कि आईडी कार्ड तो हर क्षेत्र में अनिवार्य है, गरबे में भी आईडी कार्ड अनिवार्य होना चाहिए। जो भी आए अपनी पहचान छुपाकर न आए। पहचान के साथ ही गरबा स्थल में एंट्री देनी होगी। पहचान छिपाकर लव जिहाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। आगे उन्होंने कहा कि 20 सालों से मैं इस अभियान को आगे बढ़ा रही हूं। गरबा पंडाल आयोजन भी जागरूक है और इस बार भी बिना आईडी के नो एंट्री रहेगी। तो कई बार हम देखते हैं पंडालों में बिना आईडी के पहुंच जाते हैं लोग और महिलाओं से छेड़खानी के मामले सामने आते हैं, लव जिहाद के मामले सामने आते हैं और इसलिए इस बार भी बिना आईडी गरबा में एंट्री नहीं रहेगी। जी ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आईडी तो आप जानते हैं हर क्षेत्र में कंपलसरी अनिवार्य है, तो गरबा में भी आईडी कंपलसरी होनी चाहिए। जो भी आए अपनी पहचान छुपा कर ना आए, बस अपेक्षा इतनी है। आप अपनी पहचान के साथ आइए, अपने घर परिवार अपनी बहन बेटी पत्नी के साथ आइए और शामिल होइए, कोई आपत्ति नहीं है, पर अपनी पहचान छुपाकर आप लव जिहाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। मैं तो ये अभियान विगत 20 वर्षों से सतत चल रहा है और आज देखिए आज हर पंडाल जागरूक है, सजग है। सभी मेरे कार्यकर्ता साथी और आयोजक इस बात के प्रति बहुत ही चैतन्यता से काम करते हैं। सीएम साहब मेरी अनुशंसा को पिछले 20 साल से जानते ही हैं और इसी के उन्होंने कह ही दिया कि बहुत सख्ती से सभी पंडालों में इसका पालन किया जाएगा। वहीं शिक्षण संस्थानों में होने वाले गरबा उत्सवों को लेकर मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि निजी और शासकीय विश्वविद्यालय में प्रोग्राम किए जाते हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। भारत की संस्कृति परंपरा से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। विषय ऐसा है कि मुझे लगता है कि भारत को भारत के बारे में सोचना पड़ेगा। भारत की सभ्यता, भारत की परंपरा, सृष्टि निर्माण से जिस देश का अस्तित्व हो, जिस अस्तित्व हो, जिस सभ्यता का निर्माण हुआ हो, उस सभ्यता को यदि कोई इस प्रकार से चैलेंज करे तो मैं समझता हूँ कानून उससे भी निपटेगा।